सही है, ये तो आता है मैं कर। I am Dr. Shaista Tariq from Gynae Unit 2. I am senior registrar in Gynae Unit 2. Okay, today we are going to discuss the mechanism of normal labor and stages of labor. ठीक है, अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों को यहाँ पे 3 टॉपिक्स आपने सिलेक्ट किए हैं, हिस्ट्री टेकिंग हो चुकी हुई है और एंटीनेटल केयर पे हो गया हुआ है, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? डायबिटीज पढ़ा है, हाइपरटेंशन पढ़ी है। So these are the topics related to the not related to the labor but they are the high risk pregnancies. जो टॉपिक्स आप कवर कर चुके हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आते हैं, ठीक है। हम बेसिकली ऑब्स्टेट्रिक्स डिस्कस करेंगे आज थोड़ी सी। ऑब्स्टेट्रिक्स में हमने नॉर्मल लेबर की स्टेजेस पढ़नी है आज, और आज हमने करना है नॉर्मल लेबर के मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर। मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर में आपको डमी पे कंप्लीट करवाऊंगी और नॉर्मल स्टेजेस ऑफ लेबर जो है वो मैं आपको स्टेट करवाऊंगी शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज नॉर्मल लेबर? इसके सेशन में हमारा लर्निंग आउटकम ये होगा कि एट द एंड ऑफ द सेशन और एट द एंड ऑफ द क्लास we are by the end of the session you should be able to define normal labor, ठीक है, and describe the different stages of labor and do the mechanism of labor as well. Next please, definition of labor. लेबर की डेफिनेशन आपके जहन में क्या आती है? लेबर के नाम से क्या आता है आपके जहन में? यस यू प्लीज। लेबर से आपके जहन में क्या चीज आती है? पेनफुल कंट्रैक्शन। लेबर का मतलब लेबोरियस, मुश्किल चीज, डिफिकल्ट चीज, ठीक है। laborious, difficult चीज, that are difficult to birth, ठीक है। onset of painful uterine contractions which leads to the effacement and dilatation of cervix, this is called labor, ठीक है। तो लेबर प्रीटर्म भी हो सकती है, टर्म पे भी हो सकती है और पोस्ट डेट पे भी हो सकती है, पोस्ट टर्म भी हो सकती है। स्टेजेस ऑफ लेबर, हमने स्टेजेस ऑफ लेबर को 3 में डिवाइड किया है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को हमने अगेन 2 में डिवाइड किया, लेटेंट फेज ऑफ लेबर एंड एक्टिव फेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट प्लीज। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है कि हमने ऑनसेट ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेके जो 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक जाती है उसको हम कह देते हैं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और ये लेटेंट फेज कहलाती है, ठीक है। लेटेंट फेज ऑफ लेबर एंड स्टेजेस ऑफ इसमें जो है आती है कि ड्यूरिंग द टाइम सर्विक्स बिकम्स फुली इफेस्ड। इफेसमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी मतलब यानी कि बॉटल है उसको आप कंप्रेस करते जाएं, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से आ रही, नीचे से सर्विक्स शॉर्टन होती चली जा रही है, ठीक है। डायलेटेशन तो आपको पता है ना चीज फैलती है, ठीक है। इफेसमेंट एक ऐसा लफ्ज है जो आपको समझना चाहिए कि बॉटल को आप कंप्रेस करते जा रहे हैं, ऑनसेट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो साथ साथ सर्विक्स को लेती जा रही है। जब सर्विक्स टेकन अप हो जाता है, सारा यूट्रस के लेवल पे आ जाता है तो वो पूरा माउथ ओपन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहलाती है, ठीक है। इफेसमेंट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द सर्विक्स शॉर्टन्स इन द लेंथ, जा रहा है सर्विक्स नीचे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्लीज। एक्टिव फेज ऑफ लेबर, द सेकंड फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एक्टिव फेज ऑफ लेबर। एक्टिव फेज में प्रॉपर डायलेटेशन होती है। प्राइमरी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से डायलेटेशन होती है, मल्टी ग्रेविडा में जरा इससे ज्यादा जल्दी होती है, ठीक है। द टाइम बिटवीन द एंड ऑफ द फर्स्ट लेटेंट फेज टू फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, ड्यूरेशन 2 to 6 आवर्स हो सकता है इसका। रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन है, प्राइमरी में 1 सेंटीमीटर है पर आवर और मल्टीपल में ज्यादा जल्दी होती है, ठीक है। तो इफेसमेंट और डायलेटेशन किसका कंपोनेंट हो गया? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। वन फिंगर इफेक्ट कर रहा है और उसके बाद उसने क्या किया है? इफेसमेंट स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हेड ने डिसेंड करना शुरू किया, यानी ऊपर से कंट्रैक्शंस आना शुरू हो गई और डायलेटेशन स्टार्ट हो गई एंड देन कंप्लीटली फुली डायलेटेड एंड पे, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर क्या हुआ? द टाइम फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस, दिस इज कॉल्ड द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर में सेकंड स्टेज इसको भी आप 2 में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव फेज हो सकती है और पैसिव फेज हो सकती है। एक्टिव फेज में तो स्ट्रेट अवे डायरेक्टली डायलेटेशन होगी और इफेसमेंट। पैसिव फेज क्या होती है? द टाइम बिटवीन द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स और इनवॉलंटरी एक्सपल्सिव कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, जो आप लेबर को नीचे जाए, ठीक है। देयर इज नो मैटरनल अर्ज टू पुश, मैटरनल अर्ज नहीं होगी, खुद से ही आ रहा है सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज अ मैटरनल अर्ज टू पुश। सेकंड फेज ऑफ स्टेज, सेकंड स्टेज की सेकंड फेज क्या होगी भला?
कि इसमें मैटरनल अर्ज होगी, जब एट द लेवल ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टम तक पहुंचेगा तो उसमें आपके पास अर्ज फील होगी कि अबाउट टू पुश होगी। दिस इज कॉल्ड द सेकंड फेज ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, यानी फर्स्ट फेज में डिवाइड किया था और सेकंड फेज में डिवाइड किया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके पास सेकंड फेज कंप्लीट हुई, बेबी डिलीवर हो गया अर्ज टू पुश के बाद, ठीक है। देन उसके बाद क्या आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर इज क्या हो सकती है, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड कॉर्ड एंड मेम्ब्रेन, जो भी है, ठीक है। पहला फेज आपने किया इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। सेकंड स्टेज, व्हाट वाज द सेकंड स्टेज जी? डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है। डिलीवरी ऑफ द फीटस इज सेकंड स्टेज ऑफ लेबर एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आपने क्या करना है कि डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, देखिए इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करते हैं। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन साइन? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन साइन? ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, और लेंथिंग ऑफ कॉर्ड एंड गश ऑफ द ब्लड डाउन, ठीक है। लेंथिंग ऑफ कॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, जैसे कॉर्ड थोड़ा सा नीचे आप देखें, जब कोई चीज सेपरेट हो रही होती है तो वो ऐसे अपनी लेंथ इंक्रीज करती है। लेंथिंग ऑफ कॉर्ड होगी और गश ऑफ ब्लड आएगा, एकदम बहुत सारा ब्लड आ जाएगा। वो गश ऑफ ब्लड क्यों आता है कि प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका होता है। जब प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है वो अपनी जगह छोड़ देता है, ठीक है, तो यूट्रस ऊपर ग्लोबुलर फील होना शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नाउ कम्स टू द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होता है? आप ये देखें कि सारा कुछ आपके सामने हो रहा है, ऊपर से बेबी आ रहा है और नीचे निकल भी रहा है, ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं कि सबसे पहले क्या होगा, इफेसमेंट और डायलेटेशन वन ऑफ द एक स्टेज है कि आपको मैंने तो बताया कि इफेसमेंट होगी, डायलेटेशन होगी, वन ऑफ द फेज इफेसमेंट डायलेटेशन की हो गई। सेकंड आपके पास क्या आता है कि जब पेल्विक इनलेट के ऊपर बेबी आ जाता है, उसका हेड पेल्विक इनलेट के ऊपर फिक्स हो जाता है, देन क्या होता है? देन क्या होता है? अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसमें सबसे पहले तो फ्लेक्शन ऑफ हेड है, ठीक है, इफेसमेंट, डायलेटेशन, फ्लेक्शन ऑफ हेड, ठीक है, यानी हेड को प्रॉपर फ्लेक्स करना है अकॉर्डिंग टू द पेल्विस, ठीक है। अगर डिफ्लेक्स हेड होगा तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या चीज समझने की जरूरत है, एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड ऑफ द हेड बेसिकली ये होता है कि ये फ्लेक्स है या एक्सटेंडेड है। जब ये हाइपर एक्सटेंडेड होगा तो यू होगा, ठीक है, एक्सटेंडेड होगा तो यू होगा, और फ्लेक्स होगा तो यू होगा, और फुली फ्लेक्स होगा तो यू हो जाएगा। तो आपके पास एटीट्यूड को समझना बेहद जरूरी है। तो एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या होगी, रिलेशनशिप ऑफ द फीटल हेड एंड इट्स लिंक्स टू द टंग एंड नॉर्मली इट इज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब है मोल्डेड होगा। मोल्डेड का मतलब क्या है कि वो अकॉर्डिंग टू द इनलेट अपने आप को फ्लेक्स कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एटीट्यूड। अब ये फ्लेक्स बताया, दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्स एटीट्यूड, कि बॉडी भी पूरी फ्लेक्स है, हर जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन है, ठीक है, हेड भी फुली फ्लेक्स है, ठीक है। और एक्सटेंडेड एटीट्यूड देखें कि हर जॉइंट एक्सटेंडेड है, हेड भी एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो फ्लेक्शन इज बेसिकली अ नॉर्मल एटीट्यूड। जब आप नॉर्मल लेबर पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्शन होगी तो नॉर्मल लेबर होगी, वरना अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता कि ये नॉर्मल लेबर हो जाए। अच्छा, लाई, लाई क्या होती है? किसी भी चीज का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से रिलेशन, दिस इज कॉल्ड लाई। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द यूट्रस टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द फीटस, फीटस का रिलेशन टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड अ लाई। लाई क्या उसमें अब आपको कहता है कि कैफालिक उसमें कर लें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ कर लें तो फिर नॉर्मल लेबर की आसार है। अच्छा, अब ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल लाई और ट्रांसवर्स लाई अगर होगी या मतलब यानी कि उसकी प्रेजेंटेशन ओब्लीक हो जाएगी तो क्या नॉर्मल लेबर पॉसिबल है? नहीं है। जब तक आपके पास लोअर फीटल यूट्रस में, लोअर होल में फीटस का हेड नहीं होगा तो हाउ इज इट पॉसिबल टू बिकम इन अ नॉर्मल लेबर, ठीक है। तो नॉर्मल लेबर इनिशिएट नहीं हो पाएगी, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन, part of the fetus which is present in the lower part of the uterus or at the pelvic rim is called the presentation. Presentation, head की presentation है तो phallic presentation, ठीक है। जब बेबी सेक्रम के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है या सेक्रम नीचे होती है, हेड ऊपर होता है, बटक्स नीचे होते हैं, तो हम क्या कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकती है, ओब्लीक प्रेजेंटेशन हो सकती है, लाई ओब्लीक अगर होगी। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी प्रेजेंटेशन हो सकती है? फेस प्रेजेंटेशन हो सकती है, अगर बेबी हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में यूं है, ठीक है, तो क्या प्रेजेंटेशन आएगी? फेस की प्रेजेंटेशन आ जाएगी, ठीक हो गया। आपके पास तो ये 3-4 प्रेजेंटेशन आती है। और नॉर्मल प्रेजेंटेशन कौन सी आती है? वर्टेक्स टू फैलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसको प्रेजेंटेशन
फ्रंटल बोन है, दो फ्रंटल बोन आपस में मिलकर फ्रंटल सूचर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, साइड के ऊपर जो है पैराइटल बोन्स नजर आ रही हैं आपको और पीछे एक ऑक्सीपिटल बोन्स नजर आ रही है, ठीक है। ऑक्सीपिटल जो है वो पीछे है, उसके मिलने के साथ और पैराइटल बोन के मिलने के साथ एक आपको fontanella नजर आ रहा है। fontanella इज अ पार्ट posterior fontanella, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड anterior fontanella। तो दो फ्रंटल बोन्स, ठीक है, दो पैराइटल बोन्स और दो फ्रंटल, इसके दरमियान में क्या आएगा, एंटीरियर fontanella, ठीक है। अच्छा, posterior fontanella दो पैराइटल बोन्स और दो ऑक्सीपिटल बोन के साथ जो एक सूचर नजर आ रहा है वो दिस इज कॉल्ड posterior fontanella, ठीक है। अच्छा, फिर अब आप इसका सैजिटल सेक्शन देखें या लेटरल व्यू देखें तो आपको ऊपर का व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पैराइटल बोन्स इस साइड पे भी नजर आ रही है आपको, मेस्टराइड नजर आ रहा है, ऑक्सीपिटल बोन नजर आ रही है, टेम्पोरल बोन नजर आ रही है। ये आपके पास टोटल स्कल का कंप्लीट व्यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे मैम वर्टेक्स को किस तरह डिफाइन करेंगे? वर्टेक्स का कहते हैं द हाईएस्ट पॉइंट, the highest point at the level of the suture is called vertex, anterior fontanella से जरा ऊपर, जब आपका हेड फ्लेक्स हो जाता है, फुली फ्लेक्स हो जाता है, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट आता है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। जब यही पोजीशन डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ आ जाएगी तो दैट इज कॉल्ड मेल प्रेजेंटेशन, ठीक है। एनी प्रेजेंटेशन विद द प्रेजेंटिंग पार्ट अदर देन वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब सारा ये है, ठीक है। और जब आपके पास ये नजर आना शुरू हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट बिटवीन द टू fontanella इज कॉल्ड वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के अलावा जो प्रेजेंटेशन होगी दिस इज कॉल्ड मेल प्रेजेंटेशन, जिसमें आपके पास फेस प्रेजेंटेशन भी मेल प्रेजेंटेशन में आती है, ठीक है। ब्रीच, शोल्डर, ब्रो प्रेजेंटेशन, हमने बात की थी कि कौन कौन सी मेल प्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है। तो फेस प्रेजेंटेशन हो सकती है, और कौन सी हो सकती है, ब्रो प्रेजेंटेशन हो सकती है, और ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकती है, और बेबी शोल्डर के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकता है जी। कह सकते हैं, बट ऑल cephalic presentations they may not go in a normal level just because of attitude of head, it may be flexed or it may not be flexed, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। पोजीशन क्या होती है, relationship between the denominator, the most component part on the presenting part to a certain point on the maternal pelvis, आपके क्वेश्चन का ये आंसर, डिनोमिनेटर की पोजीशन रिलेटेड टू द pelvic ring, बाजू का फ्लेक्स होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है, फ्लेक्स होता है, उसी में एंटर होना शुरू हो जाता है, वो एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। थोड़ा सा एक्सटेंडेड हुआ तो ये ब्रो प्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब ब्रो प्रेजेंटेशन जो है वो पेल्विक इनलेट के साथ आना शुरू होती है, मैं सारा डमी पे भी समझाऊंगी। तो बेशक cephalic प्रेजेंटेशन है लेकिन वो इनलेट में नहीं जा पा रहा, इसका मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट नॉमिनेटर के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन है। द पॉइंट सिलेक्टेड ऑन द मैटरनल पेल्विस, एंटीरियरली आप बताएं फिर पेल्विस कैसे बनता है, पेल्विस में कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व है बताने में, एक एक करके जी बेटे। एंटीरियरली क्या होगा, प्यूबिस होगी, ठीक है। प्यूबिस का अपर, अगर हम इनलेट बता रहे हैं तो इनलेट में क्या होगा, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, और आउटलेट में क्या होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस आउटलेट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फिसिस का अपर बॉर्डर हो गया, और साइडों पे क्या होगा बेटा, इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक है। अगर आप पेल्विस का मॉडल देखें तो सामने आपको फ्रंट के ऊपर अपर बॉर्डर क्या नजर आता है, अपर बॉर्डर सिम्फिसिस प्यूबिस नजर आती है, साइडों पे आपको क्या नजर आता है, ब्रिम ऑफ पेल्विस होता है ना, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, इलियोपेक्टिनियल लाइन से बनता है, ठीक है। और पोस्टीरियरली क्या होता है, सैक्रल प्रोमोटरी, ठीक है। पोस्टीरियरली क्या होगा, सैक्रल प्रोमोटरी, तो ये आपका बन गया पेल्विक इनलेट बन गया। नाउ कम्स ऑन द आउटलेट ऑफ पेल्विस, ठीक है। आउटलेट पे क्या होगा, ट्यूबरोस्टिस, ठीक है, ट्यूबरोस्टिस होगी पोस्टीरियरली, ठीक हो गया। और पोस्टीरियरली आपके पास क्या आएगा, सेक्रम का लोअर पोर्शन, कॉक्सिक्स का पार्ट आएगा। लेटरली आपके पास क्या आएंगे, ट्यूबरोस्टिस आएगी, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से देखें, ये पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ये ट्यूबरोस्टिस है लेटरली, ठीक है। इधर आपके पास क्या आएगा, कोक्सीजियल, ठीक है, कोक्सीजियल एरिया आएगा। लेकिन ये सारा बाउंड्री किस चीज से होता है, आपके पास बाउंड्रीज फॉल्स बाउंड्रीज होती हैं। यहाँ पे सारा मस्कुलर पोर्शन होता है, ठीक है। कौन कौन से मसल्स होते हैं यहाँ पे, लेवेटर एंड आई मसल्स, ठीक है।
तो लेवेटर एंड आई मसल्स जो होते हैं बेसिकली लोअर पोर्शन को लेवेटर एंड आई ज्यादा फोकस करते हैं एज कंपेयर टू द इनलेट ऑफ द पेल्विस। ठीक है, तो हमारे पास लोअर पोर्शन के लिए क्या करते हैं, लोअर पोर्शन के लिए हमारे पास मस्कुलर एफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इनलेट ऑफ द वो। इनलेट के ऊपर जब भी जाता है तो वो बेबी का हेड जो है वो डिनोमिनेट करता है कि ऊपर रहेगा, फ्लेक्स रहेगा, एक्सटेंडेड रहेगा, तो वो पोजीशन जो डिनोमिनेटर के साथ होगी उसको हम फाइनलाइज करेंगे। आगे करो, दिस इज द पोजीशन। ठीक है, राइट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन है, जिस पेल्विक ब्रिम के साथ ऑक्सीपिट ने रिलेशन बनाया अपना, हमने क्या कह दिया उसको, राइट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर। ये ऑक्सीपिट है, ये राइट साइड ऑफ पेल्विस है, ऐसे ही है ना, समझ आ रही है इसको। अगला देखें, लेफ्ट है, लेफ्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, ये चीज समझ है। ऑक्सीपिट ने जिसके साथ रिलेशन बनाया आपने उसको कह दिया कि लेफ्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर है, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें कि राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स, ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स में आ गया, ठीक है, तो राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स कहलाएगा। ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स कहलाएगा जब लेफ्ट वाला रिलेशन टू द पेल्विस होगा। उसके बाद आप देखें यहाँ पे आ गया राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर, ऑक्सीपिट एंटीरियर आ गया है। ये ऑक्सीपिट कहाँ आ गया, एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है, तो राइट साइड के ऊपर है, तो हम इसको क्या कह देंगे, राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर। और जहां पे ऑक्सीपिट लेफ्ट पे आ रहा है तो लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर। ऑक्सीपिट लेफ्ट पे आ गया, एंटीरियरली सिम्फिसिस प्यूबिस है, ठीक है, और इसकी ऑक्सीपिट कहाँ नजर आ रही है आपको, लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है। तो हमने इसका रिलेशन क्या बनाया है, लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर, यानी ऑक्सीपिट एंटीरियर भी है और रिलेशनशिप उसका मैटरनल पेल्विस के साथ क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। नहीं, ट्रांस बेटे ऑक्सीपिट जो है ना मेन ट्रांस उसके ऊपर होगी, फ्रंट के ऊपर होगी, तो आप उसको ऑक्सीपिट बोलेंगे। जब ऑक्सीपिट दरमियान में चली जाती है, जैसे ये हेड है, ठीक है, अब ये यहाँ आ गया है, ऑक्सीपिट दरमियान में आ गई है ना, आपने इसके साथ लेवल लिखना है। ये ऑक्सीपिट इधर है राइट साइड के ऊपर, ठीक है, तो ये ऑक्सीपिट के साथ राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर हो गया। ये ऑक्सीपिट लेफ्ट है तो लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर हो गया। जब ये यूं दरमियान में चली जाती है तो ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स कहलाएगा ना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखने में फर्क है, ये देखें, जब आप ये देख रहे होते हैं, ठीक है, ऑक्सीपिट ये है आपके पास, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीपिट, ठीक है। अब बेबी ने किस तरीके से आना है, ये जब आप पोजीशन डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको आपने डिनोमिनेटर के तौर पे रखा है, ठीक है, ये दरमियान में है तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स, क्या कहेंगे, ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स। ये ऑक्सीपिट यहाँ आ गई है, ये यहाँ आ गई है, तो ये लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर हो गया। यही ऑक्सीपिट यहाँ आ गई है तो ये राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर हो गया, ठीक है। यही ऑक्सीपिट यहाँ चली गई है तो राइट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर हो गया। यही ऑक्सीपिट यहाँ आ गई है तो लेफ्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर हो गया। समझ आ गई बात की। तो ऑक्सीपिट का रिलेशन जो है अच्छा, एंगेजमेंट क्या होती है, व्हाट इज एंगेजमेंट, किसी भी चीज के साथ एंटर हो जाना, लग जाना, अटैच हो जाना, दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट, और प्रॉपर्ली फिक्स हो जाना। दिस इज आम रूटीन में हम यही कहते हैं ना एंगेजमेंट के लिए कि एंगेजमेंट ये चीज है, ठीक है। तो व्हेन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फीटल हेड एट द लेवल ऑफ बायफ्रैक्टल डायमीटर हैज पास्ड थ्रू द पेल्विक रिम, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, जब हम किसी बेबी की स्कल को देखते हैं तो सॉरी हो गया बंद, और हाईएस्ट पॉइंट दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स से लेके ब्रैगमा, सब ऑक्सीपिटल ब्रैगमेटिक डायमीटर, दिस इज कॉल्ड, उसको हम कह देते हैं कि ये हाईएस्ट प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो लार्जेस्ट डायमीटर है, ये लार्जेस्ट डायमीटर बेशक इसमें फिट हो गया, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये आपका डायमीटर जो है वो इसमें फिट हो गया, तो एंगेजमेंट इसको कहेंगे, जो पेल्विक ब्रिम के ऊपर फिक्स हो जाए जाके, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास ये है कि यही हेड आहिस्ता आहिस्ता पेल्विस में रिसीव करेगा, ठीक है, ऊपर से कंट्रैक्शंस आएंगी, ठीक हो गया, नीचे से डायलेटेशन हो रही है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, ऊपर से कंट्रैक्शंस आ रही है, नीचे से डायलेटेशन हो रही है, ठीक है। तो ये हेड यहाँ पेल्विस में जाके फिक्स हो गया, ठीक है, ये इनलेट के ऊपर फिक्स हो गया। अब यही हेड आहिस्ता आहिस्ता गो थ्रू होगा, रिसीव करेगा, ठीक है। जब ये गो थ्रू होगा, आगे प्रोपेल होगा, तो इसका कुछ पोर्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा। जब हम असेसमेंट करते हैं बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, तो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन पे हम क्या कर रहे होते हैं,
बाय मैनुअल एग्जामिनेशन पे हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि हेड कितना एब्डोमिनली पैल्पेबल है और कितना हमारे पास नीचे आ गया, ठीक है। तो हम उसके लिए कुछ टर्म्स यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं 1/5 पैल्पेबल है, 2/5 पैल्पेबल है, 3/5 पैल्पेबल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पेल्विक ब्रिम से रिलेशन दिखाया गया है, ठीक है। जब आपके पास ब्रिम पे होगा तो 5/5 पैल्पेबल है, कंप्लीटली अबव द लाइन है, यानी पेल्विक ब्रिम में एंटर नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप देखें स्लाइट एंटर हुआ है, थोड़ा सा एंटर हुआ सिल्सिपोट, यानी कि ऊपर का पोर्शन आ गया नीचे थोड़ा सा, और यहाँ पे अभी ये ऑक्सीपोट अभी ऊपर है, हायर अप है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी ये स्लाइटली हायर ही है, ठीक है। जैसे जैसे कंट्रैक्शंस आ रही हैं वैसे वैसे हेड डिसेंड होता जा रहा है। यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर अगर नीचे आ गया, 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया तो 4/5, यानी कि 5% पोर्शन ऊपर पैल्पेबल है एब्डोमेन पे, ठीक है। ऐसे ही है ना, 5 हिस्सों में अगर आप डिवाइड करें तो 4/5 है, यानी कम ही हुआ है, ठीक है, 4% ऊपर ही है। उसके बाद थोड़ी सी और कंट्रैक्शंस आई तो इजीली फेल्ट हो रहे हैं, ऑक्सीपोट आसानी से पता चल रही है आपको, तो हम वहाँ पे कह देंगे 3/5 पैल्पेबल है, ठीक है। उसके बाद आया कि जी थोड़ा सा हाफ पोर्शन पे आ गया, आधा ऊपर है आधा नीचे है, पता लग जाता है आपको फिंगर से, तो उस पे आप क्या कहेंगे 2/5 पैल्पेबल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने देखना है कि जब कंप्लीट होगा तो 1/5 और 0/5, यानी टोटल हेड ऊपर पैल्पेबल नहीं है, सारा इनलेट कैविटी में आ गया है। कैविटी भी तो बाउंड करते हैं ना, जब आप पेल्विक इनलेट डिफाइन करते हैं तो कैविटी भी होती है जिसमें पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिक बोन होती है, ठीक है, पूरा हॉलो ऑफ सैक्रम होता है, ठीक है, और साइडों पे लिबर्टेनाइन मसल्स वो बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास पूरा कंप्लीट आ गया। क्राउनिंग ऑफ हेड क्या चीज है मैम? ये एंगेजमेंट ये कब किस स्टेज ऑफ लेबर में हो रही होती है असल में? ये सारी फर्स्ट स्टेज में हो रही होती है, जिसको आपने लेटेंट फेज और एक्टिव फेज में 2 में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मैम कहाँ तक ये? कहाँ तक इसको आप डिफाइन नहीं कर एंगेजमेंट के बाद सकते। डिसेंडिंग हो जाता है या? एंगेजमेंट के बाद फुली डिसेंड नहीं होता, ठीक है। एंगेजमेंट के बाद आपके पास टाइम होता है, ठीक है। एंगेजमेंट के बाद डिसेंड नहीं होगा। डिसेंड आपका कहाँ पे होगा? जब फुल ऑनसेट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तब डिसेंड होगा। एक बात ये याद रखें, जब तक ऊपर से प्रोपल्सिव एफर्ट्स नहीं आएंगी उस वक्त तक डिसेंड होगी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास एंगेजमेंट के बाद काफी टाइम होता है अनटिल अनलेस के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो। सबसे पहले क्या होगा? क्राउनिंग ऑफ हेड। क्राउनिंग क्या होती है? ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर द हेड डिसेंड्स विद ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिसीड बैक। हर कॉन्ट्रैक्शन उसको नीचे प्रोपेल करती है और वो रिसीव करना शुरू करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्राउनिंग ऑफ हेड, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पेशेंट लेबर में एडमिट कर लिया। इस टाइम पे आपने क्या किया? पेशेंट को एडमिट कर लिया, ठीक है। व्हेन द फीटल हेड डिसेंड्स the introitus and doesn't recede from the introitus in between the uterine contractions, ये है उसका लास्ट पार्ट क्राउनिंग का। पहला पार्ट उसने क्या किया कि प्रोपल्सिव एफर्ट्स आई और फौरन रिसीड बैक करना शुरू किया, आया फिर रिसीड बैक किया, और उसके बाद आखिर में क्या करता है? डिस्टेंड करता है इंट्रोइटस को। टोटल प्रोसीजर यही है क्राउनिंग का, ठीक है। यानी आपने दो में डिवाइड किया, इनलेट के ऊपर ये वाला पोर्शन आ गया और आउटलेट में जब आखिर में जब फीटस हेड आएगा तो इंट्रोइटस को जब पहुंचा उसको भी क्राउनिंग है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टेप्स ऑफ नॉर्मल लेबर, ये है वो स्टेप्स ऑफ नॉर्मल लेबर जिसने पेल्विक इनलेट से लेके आउटलेट तक गुजरना है और आउटलेट के बाद भी होना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था आपका? इफेसमेंट, एंगेजमेंट, ठीक है। इसको याद रखें, इसका एक फॉर्मूला है याद करने का। ईच डे फ्रेश इंफॉर्मेशन एंटेल्स द रीडिंग एवरी इवनिंग। कौन पढ़ेगा? ईच डे फ्रेश इंफॉर्मेशन एंटेल्स द रीडिंग एवरी इवनिंग, ठीक है। अच्छा, वो कैसे होगा? ईच डे का मतलब है एंगेजमेंट एंड हाइड्रेशन, ठीक है। और फ्रेश इंफॉर्मेशन, फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। पहले हेड फ्लेक्स करेगा और इंटरनल रोटेशन करेगा, ठीक है। हेड ने फ्लेक्स किया और इंटरनली रोटेट किया कैविटी में, ठीक है। और देन उसके बाद क्या करेगा? एक्सटेंशन। ईच डे फ्रेश इंफॉर्मेशन एंटेल्स का मतलब एक्सटेंशन है, आगे आएगा। पहले हेड फ्लेक्स होगा, रोटेट करेगा, आगे एक्सटेंड करेगा, देन उसके बाद एक रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन बेसिकली उर्दू में कहते हैं थोड़ा सा झटका खाना इसको कहते हैं, ठीक है। यानी वो अपने हेड को प्लेस कर रहा होता है, ठीक है। वो प्लेस करेगा और उसके बाद आपने क्या करना है? एक्सटर्नल रोटेशन। यहाँ तक का सारा काम, रेस्टिट्यूशन तक का सारा काम, ये है इनलेट में सारा
अंदर है, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन क्या होती है? एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो बेसिकली आपने करनी है बाहर। बेबी का हेड बाहर आ गया, रेस्टिट्यूशन के बाद आप उसको किसी एक साइड पे मोड़ दें, राइट साइड पे मोड़ लें या लेफ्ट साइड पे मोड़ लें, ऐसे ही आ रहा है ना। आपने राइट साइड पे मोड़ दिया, पूरी बॉडी रोटेट करके क्या करेगी, शोल्डर्स को ऊपर नीचे हो जाएंगे। शोल्डर्स कैसे हो जाएंगे? एंटीरियरली एक शोल्डर चल जाएगा, पोस्टीरियरली एक शोल्डर चल जाएगा, ताकि वो आसानी से बाहर आ सके, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन के बाद जो अगला क्वेश्चन आपने करना है एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है, ठीक है। वो किसने करनी है? आप लोगों ने करनी है। रेस्टिट्यूशन क्या है? रेस्टिट्यूशन है एक जर्नी मूवमेंट ऑफ हेड, जिससे उस मसल्स की एक्टिविटी को खत्म करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। द जर्नी मूवमेंट ऑफ हेड फॉर द एक्सपल्शन इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स इन फीटल बॉडी, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी को स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी क्यों कहते हैं? जी बेटे, क्या समझ में आता है? नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी को स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी क्यों कहते हैं? स्पॉन्टेनियस, खुद से हो रहा है, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया उसमें, आपका कोई कमाल नहीं है, आपने सिर्फ पेशेंट को एडमिट किया, मॉनिटर किया, तो सो वी कॉल्ड के नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। द मिडवाइफ कैन आल्सो डू नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, इसलिए कि उसमें किसी ऐसे डॉक्टरी स्किल की जरूरत नहीं। ये बात समझ में आती है ना? तो दिस इज सो व्हाई दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी या स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी। ये भी हम कर चुके हैं। मिड पेल्विक बाउंड्रीज भी आपको पता है, ठीक है, कि मिड कैविटी कैसे बनेगी। टिप ऑफ कॉक्सिक्स से बनेगी, इसके ट्यूब्रोसिस और प्यूबिक आर्च ये बॉर्डर ऑफ पेल्विक आउटलेट है। आगे बस यही प्रॉब्लम जी। मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर में कुछ ना समझ आया हो? क्राउनिंग है, क्राउनिंग किसी किसी की हेड नीचे आती है फिर पीछे हो जाता है, या फिर नहीं। कहते हैं कि हेड बाहर नजर आने लग जाता है। देखो बेटा, क्राउनिंग एक ऐसा लफ्ज है कि उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जब आपका हेड ऊपर होता है और जब इनवर्टिस पे होता है, ठीक है। जब हेड ऊपर होता है तो इनलेट पे होता है, वो भी क्राउनिंग कहलाती है। ये वर्ड दोनों जगह पे यूज होता है। जब आपकी इंगेजमेंट जिसको कहते हैं, थोड़ा सा आप इस चीज को देखेंगे तो इंगेजमेंट और क्राउनिंग एक ही चीज है ऑलमोस्ट, ठीक है। इनलेट पे जब हो रहा है तो वो भी क्राउनिंग कहलाएगी, और जब बाहर आ रहा होता है उस वक्त भी क्राउनिंग कहलाती है। जब हम कहते हैं ना कि एट द टाइम ऑफ क्राउनिंग आप एपिजोडमी दे दें, हम कहते हैं ना एट द क्राउनिंग आप एपिजोडमी दे दें, ठीक है। तो क्राउनिंग का मतलब ये होता है व्हेन द हेड टचेस द थिंग। अब ये ऊपर बॉर्डर पे से तो आउटर पे भी क्राउनिंग कहलाएगी। क्राउनिंग दो जगह पे यूज होता है, दैट इज कॉल्ड क्राउनिंग। और वो आपकी बात ठीक है कि क्राउनिंग जो है वो लोअर पोर्शन में जब भी एंटराइटिस को टच करेगा, पेल्विक फ्लोर को टच करेगा और अबाउट टू रिसीड होगा तो फिर उसको क्राउनिंग बोलते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स? मैम अभी हम डमी पे भी करेंगे इसको। मैम आउटलेट में लेटरल बाउंड्री इशू ट्यूब्रोसिटी क्या होती है? नहीं, आउटलेट में लोअर पोर्शन ऑफ वो है ये एंटीरियरली प्यूबिक बोन का लोअर पोर्शन है, ठीक है। लैटरल वॉल में ट्यूब्रोसिटीज आ जाती हैं, ठीक है। और पोस्टीरियरली जो है वो टिप ऑफ कॉक्सिक्स आ जाती है। और मिड में क्या आता है? मिड में क्या आता है? पोस्टीरियर पार्ट आता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ प्यूबिक बोन, हॉलो ऑफ सैक्रम, ठीक है। और साइड के ऊपर लिगेटरी मसल्स की बाउंड्रीज है। ऐसे ही है ना? आज जाके इसको पढ़ना, मैंने कल कहा भी था आपसे पढ़ के आना है। पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ के? क्यों? है बहुत ज्यादा था। मैंने तो खुद बहुत थोड़ी साइडों में इसको कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह करे आपको समझ आ जाए इसकी। लेकिन ये है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना उस वक्त तक इसका समझना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सारा बहुत बड़ा सारा टॉपिक है। अच्छा, अब हम कुछ थोड़े से ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फ्लेक्शन करेगा, फिर उसके बाद रोटेशन करेगा, हाँ, फिर उसके बाद एक्सटेंशन करेंगे, एक्सटेंशन के बाद हेड बाहर आ जाएगा। एक्सटेंशन फिर रेस्टिट्यूशन करेगा। देखिए, ईच डे फ्रेश इंफॉर्मेशन एंटेल्स रीडिंग एवरी इवनिंग। ये बात याद रखें इसको, और अपना भी वो याद करते रहें इसको साथ साथ ना, ठीक है। किसी भी हवाले से आप कोई डिनोमिनेटर बनाते हो ना कोई चीज याद करने के लिए, तो इसका मैकेनिज्म ऐसे ही है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। आपने इसकी की जैसे मर्जी बनानी है बना लें। हमने अपने ज़माने में जब पढ़ा था तो हमें डॉक्टर अता होते थे, ठीक है, बहुत मशहूर थे गायनोकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने ये फॉर्मूला हमें सिखाया था, तो हमें तो उसी वक्त का याद है। सीधी सी बात है, मैंने इसको दोबारा कभी याद नहीं किया। मेरा वही नॉलेज है जो उन्होंने जो नॉर्मल लेवल में पढ़ाया था हमें, ठीक है। तो हमने वही अपना रखा, लेकिन ये है कि ये हमेशा से ऐसे ही चला आ रहा है। विलियम से भी पढ़ के देखा, दूसरी बुक्स में से भी पढ़ के देखा, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। मैम ये फ्लेक्शन, इंटरप्रिटेशन यानी सारा कुछ थ्योरीज है ना, किसी ने देखा तो नहीं है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, देखने की बात नहीं है। हाँ, नो डाउट
एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपीरियंस एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, मैटरनल एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, वो आप उससे काउंट कर सकती हैं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट इस तरह से हो जाता है जब बंदा खुद एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो तो नो डाउट उसका तो एक्सपीरियंस का मैच नहीं है, लेकिन ये मैकेनिज्म इंटरनली हो रहे होते हैं, इन मैकेनिज्म्स के बगैर डिलीवरी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक पेशेंट आपके पास आती है, ठीक है, उसका जो है 5/5 हो गया हुआ है, मतलब यानी कि डेंटेशन भी हो गई है, फेसमेंट भी हो गई है और कंप्लीट मतलब होने लगी है, लेकिन अचानक से बिल्कुल एफर्ट्स खत्म हो गई हैं, पेन्स खत्म हो गई हैं, व्हाट विल यू डू? सेंट्रोसिनोरिन स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? सेंट्रोसिनोरिन स्टार्ट करेंगे, जस्ट अबाउट के उसकी प्रोपल्सिव एफर्ट्स कंप्लीट होंगी तो वो बेबी का हेड रिसीव करेगा ना, वरना अदरवाइज वो रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ समझ आई है? अब हम थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस, अच्छा हमारे पास इस तरह का कोई नहीं है हमारे पास इस तरह का कोई वो नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, हम तो आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। अब डेफिनेटली आप लोगों को पढ़नी चाहिए, पढ़ के आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ फीटस विद द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द यूट्रस? अब आपने हैंड रेजिंग करनी है, ठीक है, शाबाश आएगा। अगला करें जी। What is the mechanism by which the biparietal diameter passes through the pelvic inlet? जी बोलो। Engagement. What is mechanism by the biparietal diameter passes through the pelvic inlet? ठीक है, engagement. Descent तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन engagement जब तक pelvic brim के साथ नहीं होगा, आंसर देखो इसका, ठीक है। pelvic brim के साथ जब भी आपका diameter रिलेट करेगा तो उसको हम engagement बोलेंगे जी। In the presence of uterine contractions, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि uterine contractions present है, ठीक है, और cervical dilatation reliably represent what cervical dilatation? Onset of active phase है, hand raising जी, 3 to 4 आंसर देखो जी। क्यों भला? पहले 3 चलें, पहले 3 सेंटीमीटर पे हमने फर्स्ट फेज को क्या डिस्क्राइब किया था? लेटेस्ट फेज है, तो आप लेटेस्ट फेज में पेशेंट को एडमिट करते हो? आजकल नहीं करते, आजकल एक रूटीन आ रही है 3 सेंटीमीटर वो अपने घर पे ही गुजार के है, एक्टिव फेज जो है ना उसमें आप एडमिट कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आप लेटेंट फेज में आपके पास है पॉसिबिलिटी है तो यू कैन एडमिट, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर के बाद ऑनवर्ड जो है फिर हम क्या कहेंगे कि वो स्टेज टू ग्रोथ फेज है। What is the normal duration of third stage of labor? Third stage of labor क्या थी? Delivery of placenta and membrane जी, 30 minutes. Answer is 30 minutes. Good. अच्छा जी, what are the cardinal movements of labor in order? Order follow करना है। देखें इसको, हाँ जी, सी देखें, ठीक है। अच्छा, आप इसको भी, इन्होंने अपनी बनाई है एड फायर, आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फायर में FIERE वाला फायर है, FIRE वाला फायर नहीं है। समराइज क्या करेंगे? लेबर को कैसे डिफाइन करेंगे और डेफिनेशन के बाद समराइज कैसे करेंगे? What are the stages of labor? First stage में जो contraction of uterine contraction, the second क्या है delivery of fetus, और third है delivery of placenta. एंड मेम्ब्रेन also, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होगी? मैकेनिज्म ऑफ लेबर एक जुमले में बता दें सारा। एड फायर, शाबाश, एड फायर इज अ गुड थिंग, ठीक है, वो याद हो गया, वो ज्यादा आसान है, ठीक है, हमारे वाला थोड़ा सा मुश्किल है, एड फायर आसान हो गया। एड फायर को कैसे बनाएंगे? एडी एड फायर है या ईडी एड फायर है? और फायर में एफ का FIERE फायर है, ठीक है, उसमें आपने ये चीज ज़हन में रखनी है कि एड फायर अगर बनाना है, ठीक है। ओके जी, any questions regarding the labor? मैनेजमेंट अभी नहीं होगी हमारे पास, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर था और थर्ड स्टेज ये स्टेज ऑफ लेबर था, ठीक है।
मैनेजमेंट आप बता देती हूँ कंप्लीट अभी डमी पे, लेकिन ये है कि अभी मैनेजमेंट हमारा एक क्वेश्चन लेक्चर बनेगा होगा उसका जी, पूरा, एक मैनेजमेंट का लेक्चर होगा और होना तो चाहिए। मैं नहीं, lecture मैं बता रही हूँ ऐसे ही short में। चलो अच्छा मैनेजमेंट बता देती हूँ कि मैनेजमेंट क्या करनी है। फर्स्ट स्टेज के ऊपर जैसे अब आपने पेशेंट को एडमिट कर लिया, ठीक है, तो एडमिशन करने के बाद आपने अगला काम क्या करना चाहिए कि यू हैव टू मेंटेन द पार्टोग्राम ऑफ नॉर्मल लेबर। पार्टोग्राम क्या चीज़ होती है? पार्टोग्राम इज द ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ लेबर, ठीक है। वहां से आपको पता चलता है कि इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, नॉर्मल लेबर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। जाने का भी पता चल जाता है, ना जाने का भी पता चल जाता है। तो पार्टोग्राम इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज अप्लाइड इन नॉर्मल लेबर। फर्स्ट लेटेंट फेज से स्टार्ट करें। लेटेंट फेज जब वो घर पे गुजार के आती है 30 सेंटीमीटर से ऑनवर्ड, वो एक्टिव फेज से आप स्टार्ट करें तो उसमें आपने दो चीजें प्लॉट करनी है, डिसेंट ऑफ हेड प्लॉट करना है और डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स प्लॉट करनी है, ठीक है। ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन होगी हेड की और सर्विक्स की डायलेटेशन की। उसमें सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास आता है बीपी पल्स मॉनिटरिंग करनी होती है। थर्ड नंबर के ऊपर आपके पास आता है ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट, वो भी मॉनिटर करना होता है। इसके अलावा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस व्हिच आर द माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। 10 to 15 सेंटीमीटर की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स। हाउ मच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस? 1 है, 2 है, 3 है, वो सारी आपने मॉनिटर करके माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। माइल्ड वाली अगर होंगी तो उसको आप डॉट डॉट से प्रेजेंट कर देंगे, मॉडरेट होंगी तो उसको आप थोड़ा सा लाइनों से प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, और सीवियर होगी तो उसको टोटल ब्लैक कर देंगे, ठीक है। अगर 10 मिनट में 4 कंट्रैक्शंस आ रही हैं तो 4 कंट्रैक्शंस हैं, 4 कंट्रैक्शंस 1 2 3 4, 4 कंट्रैक्शन 1 2 3 4 ऐसे बार बन जाएंगे, ठीक है। 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं तो माइल्ड इंटेंसिटी की है, तो कैसे होगा? 10 मिनट्स का ड्यूरेशन है, 3 कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है। आपने कैसे प्रेजेंट करना है? डॉट से प्रेजेंट करना है, ठीक है, समझ आ गई? माइल्ड कंट्रैक्शंस हैं डॉट से प्रेजेंट होंगी, मॉडरेट कंट्रैक्शंस ऑब्लिक लाइनों से प्रेजेंट होंगी, सीवियर कंट्रैक्शंस में ब्लैकनिंग होगी। अगर पार्टोग्राम आपके पास होगा तो आपको पता चलेगा कि आपने कैसे करना है, ठीक है। तो ये 5 चीजें आपने प्लॉट करनी है। हाँ जी, ये आ गई नजर? इसको 10 टीचर्स की बुक को बेशक खोलो, पता चल जाएगा। यहाँ पे आपके पास बीपी पल्स मॉनिटरिंग है, ठीक है। ये आपका ग्राफिक प्रेजेंटेशन है डिसेंट और डायलेटेशन। क्या चीजें दी हैं? 5 मिली यूनिट्स इंट्रो डाले हैं, क्या किया है, ट्रीटमेंट में क्या किया, ठीक है। यहाँ पे कंट्रैक्शन है, नीचे देखें मैम पेज को बताएं। बेटा, पेज नंबर है 2009 10 टीचर्स का ऑफ का। पोजीशन आपको पता है कि पहले पोजीशन है तो वो आपने सारी हेड ही डाउन किया हुआ है, गोल दायरा लगाया हुआ है, ठीक है। ये 5 चीजें आपने जरूर मॉनिटर करनी है, कुछ करे ना करे। हमारे पास पार्टोग्राफ इसी तरह का होता है, लेकिन उसमें स्लाइड डिफरेंस होता है कि वो पार्टोग्राफ मेंटेन नहीं किया जाता मिड वाइफरी की तरह उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बस यही बताया जाता है कि यहाँ पे लेबर हो गई थी या नहीं हो गई थी। अच्छा, एक इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका ये होता है कि नीचे से डायलेटेशन शुरू की है, ऊपर से डिसेंट ऑफ हेड को मॉनिटर किया है। नीचे से डायलेटेशन शुरू की है, ठीक है, कि आपने 1 घंटे में डायलेटेशन देखी कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, तो आपने 3 को यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया और ऊपर से डिसेंट ऑफ हेड को मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ पे दोनों लाइन मीट कर जाती है या क्रॉस कर जाती है वहाँ लेबर का एंडिंग होती है। अगर ये नीचे से डिसेंट आ रहा है, यहाँ आता है रुक गया 3 सेंटीमीटर पे, डायलेटेशन यही रुकी हुई है, डायलेटेशन 3 सेंटीमीटर पे रुकी हुई है और डिसेंट जो है वो ऊपर ही रुका हुआ है। तो ये दोनों लाइंस मीट तो नहीं ना कर रही, तो ये क्या कहलाएगा? फेल्ड प्रोग्रेस ऑफ लेबर। समझ आ गया? जब नहीं समझ आ रही, जब आप ग्राफ देखें मैम जिसमें सर्विस साइड पे, हाँ जी, साइड पे डिसेंट, ये ऊपर सर्विस डायलेटेशन नजर आ रही है ना, जो साइड पे नजर आ रही है, पढ़ो इसको। मैम सर्विस स्लाइड का सर्विस के साथ डिसेंट और एब्डोमेन हाँ। लिखा हुआ है। नीचे से आप देखें दो चीजें आपको दिखाई गई है, एक क्रॉस दिखाया गया, ठीक है बेटा, और एक दिखाया हुआ गोल दायरा दिखाया हुआ, ठीक है। सर्विस आ गई नजर? भी इतनी ही चल रही है, तीनों जगह क्रॉस क्रॉस नजर आ रहे होंगे, 3 जगह ऊपर जो एक ही लाइन के ऊपर ही मीट कर रहे हैं, और डायलेटेशन और डिसेंट दोनों पैरेलल आ गए हैं। आ गया नजर?